बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हारने के बाद बीसीसीआई ने बुलाई थी एक रिव्यू मीटिंग और उसके बाद आउटकम जो निकल करके आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मीटिंग का मजाक बना के रख दिया है। ये मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, खाना पूर्ति थी। कोई भी ऐसा डिसीजन इस मीटिंग में नहीं हुआ जो आप कहें कि यहाँ से इंडियन क्रिकेट की बेहतरी होगी और इंडियन क्रिकेट यहाँ से आगे जाएगा। सिवाय एक पॉइंटर है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो अच्छा है कि ये बोला गया है कि सभी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। साथ में बायलैटरल सीरीज जो होती है, सीनियर खिलाड़ी पिक एंड चूज करते हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे। इसको स्ट्रिक्टली जो है वो अप्लाई किया जाएगा और वो सब पे अप्लाई होगा। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, वो सब पे अप्लाई होगा। और अगर कोई खिलाड़ी मिस करता है तो उसकी जो मेडिकल कंडीशंस है वो वैलिड प्रूफ आपको देना पड़ेगा और मेडिकल के बेसिस पर ही आप डोमेस्टिक क्रिकेट और बायलैटरल सीरीज जो होती है वो आप मिस आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मिस आउट नहीं कर सकते। यही एक चीज है जो यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही है। उसके अलावा डिस्कस क्या क्या हुआ है वो मैं आपको वन बाय वन जरूर बता देता हूँ, क्योंकि मीटिंग का एजेंडा जो था वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, वहां पर हार थी। मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और बोर्ड की तरफ से देवजीत साइकिया, राजीव शुक्ला और रोजर बिन्नी, ये जो 3 इंपॉर्टेंट ऑफिस बेरर्स हैं वहां पर मौजूद थे। और पहली चीज जो डिस्कस हुई है कि वहां पर बैटिंग कोलैप्स जिस तरह से हुआ, तो बैटिंग कोलैप्स के लिए कि फ्यूचर में क्या प्लान होगा, ये सब चीजें तो डिस्कस हुई। बट मेन और इंपॉर्टेंट चीज सीनियर्स का फेलियर। रोहित शर्मा ने उस मीटिंग में एडमिट किया कि मैं अच्छे टच में नहीं था, मेरी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, उसकी वजह से टीम को जो है वो काफी नुकसान उठाना पड़ा। बट उसी में एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आ रही है कि चौथे टेस्ट मैच के बाद यानी एमसीजी के बाद रोहित शर्मा रिटायर होना चाहते थे, बट बीसीसीआई में उनके वेल विशर्स की तरफ से उनको बोला गया कि अभी आप रुक जाइए, रिटायरमेंट मत लीजिए। तो इसीलिए रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट मैच में खुद को ड्रॉप तो कर लिया, बट रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की। लेकिन अब रोहित शर्मा कह रहे हैं कि यार एक सीरीज मुझे और दी जाए इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने के लिए। वनडे सीरीज में बीसीसीआई की तरफ से यह कहा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होगी, दोनों मतलब विराट कोहली भी इसमें इंक्लूड होते हैं, उसके बेसिस पर आगे की चीजें डिसाइड की जाएंगी। और रोहित शर्मा ने भी ये कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड वाली सीरीज अगर आप मुझे मौका देते हैं, मैं अपने क्रिकेट करियर पर सभी फॉर्मेट में फैसला ले लूंगा। ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के बारे में नहीं है, वनडे क्रिकेट के बारे में भी है कि रोहित शर्मा सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से जाने का प्लान नहीं है, अब वनडे क्रिकेट भी जो बीच में बात हो रही थी कि 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, वो 2027 का वर्ल्ड कप अब शायद उनके प्लान में नहीं है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि पहले चीजें निकल करके आ रही थी कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई भी नहीं चाहता है, बट बीसीसीआई ने रोहित की इस मांग पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। दूसरा, रोहित ने ये कहा कि अभी वाइस कैप्टन ग्रूम किए जाने की जरूरत है, जो बीसीसीआई का भी फोकस है। आपने देखा कि टी20 का स्क्वाड आया, वहां पर अक्षर पटेल को कप्तान बना दिया गया। अब अक्षर पटेल सडनली लीडरशिप ग्रुप में टी20 में भी कैसे आए हैं, मेरी समझ से बाहर है। हालांकि अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव के बाद आपको ऐसा दूसरा प्लेयर उस टीम में लगता भी नहीं था जो कप्तान बनाया जा सकता था, तो वो एक अक्षर पटेल ही थे जिनको बनाया जा सकता था, वहां पर बना दिया गया। अब वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, जसप्रीत बुमराह आपके एक लीडर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं, तो वनडे में आप जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनकी इंजरी जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न रही है इंडिया के लिए, तो फिर उनको क्या उप कप्तान बना के आप कप्तान बनाना चाहते हैं? तो इसलिए वो एक चीज रहेगी, किसी ना किसी और खिलाड़ी को फ्यूचर लीडर के तौर पर ग्रूम किया जाए, इस बारे में चर्चा जरूर हुई है। लेकिन रोहित जो एक्सटेंशन मांग रहे हैं एक और सीरीज का टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो चीज ऑन द कार्ड है और उस पे बीसीसीआई ने ये कहा है कि ये सेलेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वो अजीत अगरकर और उनके बाकी जो सेलेक्टर्स हैं वो तय करेंगे, उस पर उनका कोई टेक नहीं है। उसके बाद अगर बात विराट कोहली की जाए, तो विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, दोनों आप सेम उस पर देख रहे हैं, लेकिन विराट कोहली के साथ एक राइडर और लगाया गया है कि अगर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और ऐसा लगता है सेलेक्टर्स को कि शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं, तो विराट कोहली को शायद नहीं रोका जाएगा। विराट कोहली अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या सेलेक्टर्स उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो विराट कोहली को सेलेक्टर्स और खिला सकते हैं, उनको और मौका दिया जा सकता है। ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज से पहले कोई टेस्ट क्रिकेट तो है नहीं, वनडे क्रिकेट है, चैंपियंस ट्रॉफी है या फिर आईपीएल है। तो वनडे क्रिकेट और आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप शुभमन गिल को जज कर लेंगे कि वो आपके टेस्ट क्रिकेट में आपके क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट ये जो
खबर निकल करके आ रही है कि शुभमन गिल के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, उसके ऊपर विराट कोहली को तय किया जाएगा कि विराट कोहली की क्रिकेट आगे कैसे जाएगी। तो ये बड़ी अजीब सी बात है जो निकल करके आ रही है। उसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ के रोल को लेकर के क्वेश्चन उठाते रहे थे, सुनील गावस्कर सर ने भी कई बार बात की कि अभिषेक नायर का रोल क्या है, रेयान टेंडुलकर का रोल क्या है। इस पर बातचीत जरूर हुई गौतम गंभीर के साथ और उन्होंने अपना जवाब उस पर जरूर दिया होगा। उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट और सब चीजों को लेकर के बात हो रही थी, तो उस पर न्यूजीलैंड सीरीज के बारे में ज्यादा चर्चा हुई कि ड्रेसिंग रूम में क्या है, कुछ सही है, नहीं है, बट कुछ कंक्लूसिव डिस्कशन उस पर होता हुआ नजर नहीं आया। ये फॉर्मेलिटी और खाना पूर्ति ही जो है वो ज्यादा निकल करके आ रही है। बाकी कप्तानी शिफ्ट करना या लीडरशिप का जो अभी चेंज होना है इंडियन क्रिकेट में, उसको लेकर के बातें जरूर हुई हैं, बट इन शॉर्ट अगर आप समझें तो कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है, सिर्फ बातें हुई हैं, बीसीसीआई ने सुन ली हैं और बीसीसीआई ने ये कहा है कि अभी कोई नी जर्क रिएक्शन देने के मूड में नहीं है और ज्यादातर फैसले जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लिए जाएंगे। इसको आप सेंसिबल भी कह सकते हैं बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। अभी आप अगर चाहे कोचिंग स्टाफ को हिलाएं चाहे टीम को हिलाएं, उससे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ सकता है। तो हो सकता है कि बीसीसीआई उस मूड में हो, क्योंकि देवोजी साइकिया जो है वो सेक्रेटरी आज अपॉइंट होंगे, उसके बाद वो फुल्ली चार्ज लेंगे। अभी जो है वो एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी या इंटरिम सेक्रेटरी जो है वो काम कर रहे हैं, तो पावर्स आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग की अभी शायद उतनी नहीं है और ज्यादा बढ़ जाएंगी जब वो ऑफिशियली उस कुर्सी पर बैठेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिव्यू मीटिंग हो सकती है। अगर आप जीत गए तो शायद जो खिलाड़ियों के लिए बात हुई है उनको एक्सटेंशन मिलने की या जो मांग रहे हैं वो सब कुछ उनको मिल जाएगा। अगर आप नहीं जीते तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और रिव्यू मीटिंग होगी, पक्के तौर पर होगी। उसके बाद आप ये तय करेंगे कि आपको रोहित और विराट का क्या करना है और कैसे इंडियन क्रिकेट को आगे लेकर के जाना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो उस रिव्यू मीटिंग से निकल करके आ रही हैं। आप सबको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।